हेलो ज़ैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ये न्यूज़ हमारे बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी हैं, उनके द्वारा कल ट्वीट किया गया 8:54 पे। ये वीडियो मैं चाहता तो कल ही लाता, लेकिन आप कल कहीं सो गए हों, इसीलिए मैं कल नहीं लाया। इसके विस्तार को और ख़ासकर कल के वीडियो में किए हुए कमेंट को देखते हुए और सारी बातों को इन्होंने क्लियर किया, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, जिससे नौकरी तक आपको बीपीएससी से रिलेटेड, बिहार शिक्षक वाले से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे। तो बीपीएससी का अध्यक्ष जो आदरणीय अतुल प्रसाद जी हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ आप सभी के लिए ट्वीट के माध्यम से आगाह करते हैं और फिर लेटर भी निकालते हैं। इसी कड़ी में देखते हैं मामला क्या है। पहले इस चीज को समझते हैं। बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट किया गया है, वो पढ़िए है क्या। द अपॉर्चुनिटी गिवन टू टीआरई पीआरटी कैंडिडेट्स, यानी जो आपने एग्जाम दिया, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ बीपीएससी वालों का, तो खासकर पीआरटी वाले जो 1 to 5 में शिक्षक बनने चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने एक बात कहा है। 1 to 5 के लिए द अपॉर्चुनिटी गिवन टू टीआरई पीआरटी एंड 1 to 5 के लिए कैंडिडेट्स इज फॉर डॉक्यूमेंट करेक्शन। अभी आप सुधार कर सकते हैं 21 से लेकर 25 तक, कल से स्टार्ट हो गया है। एंड नॉट फॉर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, both the earlier set of documents and the new one will remain in the system for further copying in future as and when required। इसका आप हिंदी रूपांतरण भी देख लीजिए अगर आप देखना चाहे तो। जो टीआरई पीआरटी यानी जो 1 to 5 के उम्मीदवार है, मैं स्क्रीन पर चेक कर लूं आपको दिखाई देगा है कि नहीं, जिससे क्या आसानी हो। जी बहुत बढ़िया। जो भी 1 to 5 में भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले और सीटेट का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका बीपीएससी का भी, जिसका भी हो 1 to 5 का रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले आपको कल से, बीते दिन कल से आपका डॉक्यूमेंट सुधार के लिए मौका दिया है। एडिट करने का मौका नहीं दिया है, बस अपलोडिंग करने का मौका दिया है। जो भी त्रुटिपूर्ण या ब्लर हो गया उस पर बाद में आएंगे, उसी के लिए। तो टीआरई पीआरटी उम्मीदवारों को दिया गया अवसर, जो भी अवसर दिया गया है, क्या चीज का, दस्तावेज सुधार के लिए, दस्तावेज सुधार के लिए मौका दिया है, न कि दस्तावेज में हेर फेर करने के लिए। ध्यान से पढ़िएगा। जो 1 to 5 के उम्मीदवारों को दिया गया अवसर, जो भी अवसर दिया गया है, वो सुधार के लिए है, न कि दस्तावेज में हेर फेर करने के लिए। दस्तावेज का पुराना सेट और नया दोनों भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आगे की जांच के लिए सिस्टम में बने रहेंगे। यानी पहली बात ये बताइए, जब आपने फॉर्म भरा होगा बीपीएससी का, उस समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया किए होंगे, वो डॉक्यूमेंट तो बीपीएससी के पास होगा, वो तो ऑलरेडी होगा। लेकिन आपके मन में सवाल है कि सर मेरे माता के नाम में या पिता के नाम में त्रुटि हो गया है ना, एक लेटर छूट गया हुआ है सर। सर सीटेट के सर्टिफिकेट के जगह पे मैंने मार्कशीट अपलोड कर दिया, तो सर मुझे छांट तो नहीं दिया जाएगा, है ना। सर आवासीय में मेरा नाम मिस्टेक हो गया, सर आधार कार्ड में सर एक स्पेस का अंतर है, जैसे मेरा नाम पृथ्वीराज भारती है, तो पृथ्वीराज और भारती के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो वो छूट गया हुआ है। तो आप फिर सोचेंगे सर सुधार करके अभी जो मौका दिया उसको अपलोड कर दो, तो आप अपलोड करेंगे फिर भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात दिया है कि जो आपने जिस समय फॉर्म भरा था, तो वो जो पुराना दस्तावेज है वो तो उनके पास है। आप जो नया अपलोड कर रहे हैं, गलती से भी अपलोड किए, तो आपको वहां पे दिखाना होगा। चूंकि बीपीएससी के पास तो पुराना ही है, आप नया फिर से अपलोड कर दिए, तो पुराना और नया दोनों हो गया उनके पास। तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिखाना होगा। इन तमाम बिंदु का मतलब समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहला ये जो अतुल प्रसाद जी जो ये मैटर निकाले हैं, फर्जीवाड़ा, जो अभी फर्जीवाड़ा होने वाला है, उससे बचने के लिए, फर्जीवाड़ा नहीं हो इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा। अब कहिएगा सर फर्जीवाड़ा कैसे हो जाएगा सर, बीपीएससी के अंदर में फर्जीवाड़ा? जी बिल्कुल हो सकता है। अभी बताइए, उन्होंने कहा कि जो भी डीएलएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन बीएड के साथ डीएलएड, तो वो बीएड के जगह पे डीएलएड अपलोड कर दीजिए। बहुत सारे साथी ऐसे सुनने में आया कि डीएलएड का फर्जी डिग्री ले गए, तो ठीक है, आप तो पहले बीएड का डिग्री अपलोड किए, अब मान लीजिए अभी सुधार करने का मौका हुआ और आप डीएलएड का डिग्री अपलोड कर दिए, तो अपलोड तो कर दीजिएगा, उनके पास पुराना दस्तावेज भी है, नया फिर से अपलोड कर दिए, तो दोनों डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। तो इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं।
इस चीज को समझिए। अब दूसरा प्रश्न आता है सर, मान लीजिए बहुत सारे साथी हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट ये हो गया, एक डॉक्यूमेंट ये हो गया। इस बात को समझिए आप। मान लीजिए ये पुराना डॉक्यूमेंट है, पुराना कहने का मतलब जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उस समय डाल दिया होगा, ठीक है। अब ये नया वाला जो अभी सुधार करने का मौका दिया जा रहा है, तो फिर से आप री अपलोड कर रहे हैं, री अपलोड कर रहे हैं। इस बात को समझिएगा। मान लीजिए जब आपने फॉर्म डाला, जब आपने फॉर्म डाला होगा तो उस समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो वो पुराना डॉक्यूमेंट हुआ। अब जो आपको सुधार करने का मौका दिया गया कल से, बीते कल से 21 से लेके 25 तक, 25 सितंबर तक आपको मौका है। और इसमें बकायदा बोला गया है कि यह जो सुधार करने का मौका है, इसमें आप ध्यान दीजिए, हम बार बार पढ़ के सुना रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। टीआरई पीआरटी उम्मीदवारों को दिया गया अवसर दस्तावेज सुधार के लिए है, न कि दस्तावेज में हेर फेर के लिए है। हेर फेर बिल्कुल नहीं करना है। हेर फेर का मतलब समझिए आप। मान लीजिए आपको सुधार करने का मौका ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे साथी का डेट ऑफ बर्थ, वहां बोला गया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। तो जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी अपलोड कर सकते थे, नहीं है बिल्कुल मत घबराना। तो आप वहां पे, आपके पास टेंथ का मार्कशीट होगा, है ना, टेंथ का मार्कशीट होगा ना सर, तो टेंथ का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो पुराना वाला में मान लीजिए आप टेंथ का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई अपलोड कर दीजिए। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आपको बता दें टेंथ का मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी का सबब नहीं है। जैसे अब मान लीजिए जहां पे टेंथ का अपलोड करना था, टेंथ का अपलोड करना था, वहां पे गलती से ट्वेल्थ का हो गया है, तो आप ये कर सकते हैं कि टेंथ के जगह पे आप ट्वेल्थ का, सॉरी, टेंथ के जगह पे ट्वेल्थ का अपलोड कर दिए, तो टेंथ के जगह पे टेंथे का होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, अगर ये कीजिएगा भी तो आपका जो टेंथ का मान लीजिए मार्कशीट अपलोड किए, तो टेंथ के मार्कशीट के जगह पे अगर टेंथ का मार्कशीट अपलोड कर दिए तो उसका सीरियल नंबर तो नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो सुधार करने का यही मौका दिया गया है। अब मान लीजिए आवासीय जाति आई है, आपने अपलोड तो कर दिया पुराना वाला जब बीपीएससी फॉर्म डाला, लेकिन उसमें कहिएगा सर नाम में कुछ गलती हो गया था सर, मैं फिर से अपलोड कर सकता हूँ, मैं हेर फेर कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए फिर से आप अपलोड कर दिए, आवासीय जाति आय फिर से बनवा लिए थे और फिर आपने अपलोड कर दिया, वो आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल में अधिकारी के सामने आप बैठेंगे, तो आप पुराना डॉक्यूमेंट भी ले जाएंगे जो अपलोड किए थे, और जो नया अपलोड करने जा रहे हैं तो वो भी आपको दिखाना होगा। लेकिन अगर ये काम कर रहे हैं तो एक मेरा सलाह होगा कि कोर्ट से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, ये बोला नहीं गया, ये मेरा अपना एक सलाह है, आप एक शपथ पत्र बनवा लीजिए जिसको एफिडेविट बोलते हैं। वहां पे आप दिखा सकते हैं कि सर पुराने वाले में दिक्कत था, तो मैंने फिर से जब डॉक्यूमेंट सुधार का मौका मिला तो मैंने नया वाला अपलोड कर दिया, और इसको लेके मेरे पास कोर्ट का बना हुआ एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी है, तो आप देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप शपथ पत्र भी लेके जाना। समझ गए ना बात? तो लेकिन आप हेर फेर मत कीजिए। डॉक्यूमेंट हेर फेर क्यों कीजिएगा आप? जो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड है वही आने दीजिए। ये बार बार आपको बोल रहा है। हाँ, चिंता तब होती है आपको लगता है कि कुछ उसमें गलती था, लेकिन अब हम सुधार कर लिए हैं, तो आप री अपलोड कर दीजिए नए वाले को। लेकिन उसके साथ आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, बार बार बोल रहे हैं, तब आपको पुराना वाला भी डॉक्यूमेंट ले जाना है और नया वाला भी, दोनों दिखाना है। इसके साथ में कोर्ट का बना हुआ एफिडेविट दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे नाम में गलती हो गया, समझिए बात को। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर नाम में मेरा मिस्टेक था, या माता के नाम में एक लेटर छूट गया, या पिता के नाम में छूट गया, ठीक है, समझिए बात को। या आवासीय में बहुत सारा दिक्कत है, सबका कोई ना कोई समस्या होगा ही, हम सभी को कॉमन ले गए। या जाति में दिक्कत हो गया सर, या आय में दिक्कत हो गया सर। अब आय वाला में एक और दिक्कत है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर पापा का हम अपलोड कर दीजिए। मेरे दोस्त शिक्षक आप बनिएगा तो आपके नाम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर ऐसी गलती की है तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो ठीक है, तो आय वाले सेक्शन में जाके आप री अपलोड कर दीजिए। लेकिन वहां साफ बोल रहा है सुधार करने का मौका दिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट को हेर फेर करने के लिए नहीं दिया गया है।
लेकिन आपके मन में फिर भी संशय नहीं हट रहा है, तो आप री अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी पापा का नहीं होना चाहिए, तो आप अपना री अपलोड कर दीजिए। ये आई वाला केस में बता रहे हैं, एक का कमेंट था, तो उसके लेके आप अपलोड कर दीजिए। इसके बाद एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, पुराना वाला भी ले जाइएगा पापा वाला, अभी जो आपका वाला आई वाला वो भी ले जाइए, एक एफिडेविट भी दिखाइएगा, ठीक है। तो जो भी त्रुटि है, तो आप अगर सुधार कर लिए हैं, आप फिर से अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हेर फेर मत कीजिए। ये बार बार बोल रहे हैं अतुल प्रसाद जी, इसका मतलब समझिए, ये कोई मजाक नहीं है। जो अवसर दिया गया है दस्तावेज सुधार का, न कि दस्तावेज में हेर फेर। हेर फेर बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी पुराना वाला ही दिख रहा है। बहुत सारे साथी का ये भी है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर रहे हैं तो पुराना वाला ही दिख रहा है। बिल्कुल मत घबराना। क्यों नहीं घबराना भाई? चूंकि हो सकता है सिस्टम में बहुत ज्यादा लोड होगा, तो फिर आपका वही ठीक हो जाएगा। अपलोड कर दिया ना आप, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद जैसे आधार कार्ड, जैसे बहुत सारे साथी बोल रहे हैं सर सीटेट का, सर सीटेट का हम मार्कशीट अपलोड किए थे, तो मैं आपको बता दूं, अगर सीटेट का मार्कशीट अपलोड किए या सर्टिफिकेट, बिल्कुल मत घबराना। जो अपलोड कर दिए रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए आप प्लीज। जो अपलोड किया आपका सही है, बस आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को वहां दिखाना होगा। इसके अलावा भी अगर डॉक्यूमेंट है वो भी लेके जाना, लेकिन जो डॉक्यूमेंट बीपीएससी में पहले से जब फॉर्म भरने वक्त अपलोड किए वो लेके जाना, ठीक है। आधार कार्ड, आधार कार्ड का भी एक मामला आया है भाई। क्या भाई? कि आधार कार्ड है, आपने आइडेंटिटी प्रूफ में बोला होगा आधार कार्ड, अगर जिनका भी अगर ब्लर आ रहा है, यानी आप जो चेक किए होंगे धुंधला दिख रहा है, तो आप क्या करना, आधार कार्ड का, ये आपको पता है, आधार कार्ड का एक पेज में आगे वाला और पीछे वाला करके अच्छे से, इसके बाद वहां अटेस्टेड करवा के तब अपलोड कर देना। कुछ का ऐसा नाम में गलती है तो भैया आप तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन सुधार हो गया है तो ठीक है, आप उसको री अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर बोलेंगे करना नहीं है, लेकिन आपके मन में जो इच्छा है तो आप कर दीजिए, लेकिन एफिडेविट आपको बनाना होगा कोर्ट से, वकील से, आपके जिला के कोर्ट में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। ये एक मेरा सलाह है, ठीक है। अब चलिए भाई, बहुत सारे साथी का है डीएलएड अपियरिंग वाले, चूंकि आपको बता दे, ऐसे भी साथी हैं जो डीएलएड वाले हैं, जो डीएलएड वाले साथी हैं उनको अपियरिंग में मौका दिया गया था। अब उनका क्या हुआ भाई, अब उनका रिजल्ट भी आ गया तो मार्कशीट भी आ गया है, तो वो बोल रहा है सर मार्कशीट क्या मैं अपलोड कर दूं? तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल मत करना। क्यों करोगे आप? वहां बोला है, अवसर दिया गया है, हेर फेर नहीं करना है। आप ऐसे भी विभाग जानती है कि आप अपियरिंग को मौका दिया गया था तो आपने एडमिट कार्ड अपलोड किया होगा। हाँ, बस आप ये डॉक्यूमेंट वहां दिखाना, जब मांगा जाएगा एडमिट कार्ड डीएलएड का या सीटेट अपियरिंग वाले, वहां भी आपका एडमिट कार्ड, जो आपका रिजल्ट आएगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट, वो भी आपको दिखेगा। वो आप ये सब अपलोड मत करना। जो सीटेट डीएलएड अपियरिंग थे उस समय जो भी अपलोड किए तो वही गाने दीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। आपके पास 4-5 दिन का मौका है, एक दिन तो बीत गया, आज हो गया 22, कल हो गया 23, परसों हो गया 24, इसके बाद हो गया 25, यानी अब बचा 4 दिन। आज से लेके 4 दिन में आप सुधार कर लीजिए। सीरियल नंबर का भी टेंशन है, तब उसको भी हम ले लेते हैं भाई। मान लीजिए बहुत सारे साथी बोल रहे थे सीटेट वाले, सर वहां तो बोल रहा है सर्टिफिकेट, आप अभी जो चेक किए होंगे उसमें जाके देखिए, वहां लिखा होगा, आप लोग ध्यान से प्लीज पढ़िएगा, आपसे ज्यादा समझदार तो हम नहीं है। वहां लिखा होगा डी सीटेट डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे साथी अगर जो सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे तो सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर तो होता नहीं है, तो वहां पे क्या लिखना था, NA कैपिटल लेटर में, नोट अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे साथी के पास सर्टिफिकेट था, फिर भी वो मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं, फिर भी दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा हम बोल रहे हैं, चूंकि वहां लिखा हुआ सीटेट डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है सर्टिफिकेट के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते थे, और आपने किया मार्कशीट, इसीलिए बिल्कुल मार्कशीट वाले बिल्कुल ना घबरावे। और मार्कशीट में आपका जो सीरियल नंबर था वही आपने अपलोड किया तो बिंदास रहिए, ठीक है। टेंशन का सबब बिल्कुल नहीं है। अब मैट्रिक वाला मामला आता है, मैट्रिक वाला वो भी हम आपको बता दें भाई। देखिए मामला क्या है, जहां पे मैट्रिक का अपलोड करना था तो वहां पे मैट्रिक होना चाहिए, जहां पे इंटर का अपलोड करना था वहां इंटर होना चाहिए,
जहाँ पे डीएलएड का अपलोड करना था वहाँ पे डीएलएड होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैट्रिक की जगह पे इंटर हो गया है, तो फिर से पुनः 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 मैट्रिक का आपका होना चाहिए। ठीक है? अगर मैट्रिक की जगह पे गलती से इंटर का अपलोड हो गया था, तो दिक्कत नहीं था, लेकिन वहाँ पे आप चेंज कर दीजिए। चूँकि मैट्रिक का मैट्रिक कर दीजिए और सीरियल नंबर तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, है ना? इंटर की जगह पे इंटर कर दीजिए। ठीक है? कोई दिक्कत? एक ऑप्शन आप सभी का मांग है एडिट का ऑप्शन। जी बिल्कुल, एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। आप सभी के मांग को मैं उठाना भी चाहता हूँ। एडिट का मतलब हुआ कि बहुत सारे साथी बोल रहे हैं सर मेरे या कुछ भी जब टाइपिंग करते समय उसी समय पिता के नाम में गलती हो गया, एक लेटर छूट गया या एड्रेस में गलती हो गया या इशू डेट डालने वक़्त गलती हो गया या सीरियल नंबर जो होता है वही डालते वक़्त गलती हो गया। तो जब एडिट का ऑप्शन खुलेगा, अतुल प्रसाद जी अगर मेहरबान होंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग को मौका देंगे, तब आप जो बीपीएससी का लॉगिन है उसमें खोल के जो भी सेक्शन है उसमें आप एडिट कर सकते हैं। अभी तो बस अपलोडिंग करने का मौका मिल रहा है, सुधार नहीं कर सकते हैं। कोई टाइपिंग किए हैं तो उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एडिट का मौका मिले और जो भी त्रुटि हो बच्चे को मौका दे दिया जाए। आप ही रिपीट वाला बात जो बोले हैं, जो भी आप लोग अगर सोच गए, मन में अगर दुविधा है, नहीं मान रहे हैं, वैसे हम बार-बार बोल रहे हैं कि आप जिसका भी ब्लर है, यानी फ़ोटो, आप जो चेक किए होंगे फ़ोटो सही नहीं आ रहा है, फ़ोटो मतलब उसमें जो लिखा हुआ है सीरियल नंबर या डॉक्यूमेंट ब्लर आ रहा है, डिजिटली दिक्कत दिखने का, डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो वैसे सारे में आप अटेस्टेड करवा के उसको अपलोड कीजिए। हेर-फेर नहीं करना है। ये बोल रहा है। लेकिन आप ब्लर या ब्लैक हो तब आप उसको चेंज करें। एफिडेविट वाला बात ये पिछले बहाली में चूँकि कोर्ट का होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का होता है, तो आपको छाँटेगा नहीं। इसीलिए बोल रहा है, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट पुराने वाले अपलोड किए हैं, उसको रहने दीजिए। आप फेर-फेर मत कीजिए, ठीक है? आप क्या कीजिए, जो पुराना वाला जो आपने बीपीएससी में अपलोड किया, वो रहने दीजिए। और एफिडेविट वाली बात हुई, अगर आपने नया बनवा लिया है मैंने पुराने वाले में गलती है और नया वाला बनवा लिया है, तो नया वाला भी लेके जाना और एक कोर्ट का एफिडेविट यानी शपथ पत्र जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, वो भी लेके जाना। वो सारा वकील बता देगा। लेकिन अभी हेर-फेर मत कीजिए, बस आप मैट्रिक की जगह पे मैट्रिक कीजिए, इंटर की जगह पे इंटर अपलोड कर दीजिए, यही काम कीजिए। बाद बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा अपलोडिंग मत कीजिए। वहाँ साफ लिखा हुआ है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ की जगह पे चलिए। यही सब आपका मुद्दा था और मैं आपको बताने का प्रयास किया। फिर से एक इस बार आप इसको देख लीजिए, फिर पढ़ लीजिए। टीआरई, पीआरटी उम्मीदवारों को दिया गया अवसर दस्तावेज सुधार के लिए, न कि दस्तावेज में हेर-फेर। ज़्यादा हेर-फेर मत कीजिए। जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसको अपलोड रहने दीजिए। बस वहाँ आपको अगर मन में लग रहा है तो वहाँ आपको अगर अभी आपने सुधार करवा लिया है, तो सुधार वाला, पुराना वाला एक एफिडेविट वहाँ दिखाइएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, बिंदास रहिए। अभी ज़्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। मैंने दोनों बात इसलिए कह दी कि आपको परेशानी नहीं हो। आप लोग टेंशन में तो होंगे, जिसका गलती होगा, तभी तो कमेंट करते हैं, तभी तो आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए चूँकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, पढ़े-लिखे हैं, प्रशिक्षित हैं। शिक्षित ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। जो हो गया अपलोड रहने दीजिए, ठीक है? हम ज़्यादा बोल गए हो तो माफ़ कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही डीप में हम घुस जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।